हेलो वेलकम बैक। तो क्या हाल चाल है आपके यार। वैसे तो आज हम सेकंड पार्ट के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन यार जिसने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं ना देखा हुआ पहले वो जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखो तो फिर इस वीडियो पर आओ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस मसले के ऊपर बातचीत चल रही है। वैसे तो इस वीडियो में भी काफी मजा आने वाला है। तो यार मैंने पहले पार्ट में भी इनकी अच्छी खासी गांठ ली थी। इसमें शामिल थे यासर, हरामी, हराम, कंजरी और पाकिस्तान के पबजी हेटर्स मौलवी साहिबान। लेकिन वो सिर्फ एक खास टॉपिक पर थी जिसमें उसने कहा था कि मैं सैयद हूँ और हाफिज हूँ। मुझे पता था कि हिफज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कंजर लोग सैयद नहीं हो सकते। ये एक बहुत अहम मसला था जिसके लिए सिर्फ मुझे नहीं बल्कि आपको भी बोलना चाहिए था। अगर आप बोल नहीं सकते तो सिर्फ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो ताकि इस काम में आपका भी हिस्सा आ जाए। चलो यार इस मसले को पीछे छोड़ते हैं क्योंकि अब नए मसले की भी तो गांठ लेनी है ना। तो हमने खत्म खुद ही पे किया था तो अब शुरू भी खुद ही से ही करेंगे जी। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैं एम बकचोदियां पेलता रहता हूँ। खुद ही इंसान का अपना ज़मीर है। इटसेल्फ मतलब खुद इंसान अपने आप को देखे कि वो है क्या, उसका मकाम क्या, वो इस दुनिया में क्यों आए। बाकी लोगों का तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो इस दुनिया में क्या करने आया है, लेकिन मुझे अपना और तुम्हारा जरूर पता है। तुम जैसे कंजर लोग टिकटॉक पर यकियां करने आए हो और मैं आपकी यकी से मरे हुए आपके नफ्स को जगाने आया हूँ। बाय रोस्टिंग ओनली। ना ही इन कंजरों ने खत्म होना और ना ही मेरे कंटेंट ने, क्योंकि जब तक ये अपना कंजर खाना बनाए रखेंगे तब तक हम अपनी महफिल जमाए रखेंगे। हम किसी का भी दौर उठा के देख ले, यानी कि आधे कंजर L&P ने संभाले हुए थे और आधे ढक्की भाई ने, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुए थे। इसी तरह अब मेरी बारी आई है तो कुछ पुराने कंजर है और कुछ नए तैयार हो रहे हैं। तो मुझसे जितना हुआ जिनको हुआ पकड़कर अपने लौड़े की सैर करवाता जाऊंगा और इनका यही मकाम कायम रखूंगा। अच्छा जब ये पैदा हुई थी तो उसे खुद नहीं पता था कि इसका काम क्या है इस दुनिया में। फिर इसने इस्लामिक एजुकेशन हासिल करनी शुरू कर दी, लेकिन बाद में इसे पता चला कि पाकिस्तान में तो पैण यक भी पाए जाते हैं जो हर दिन नई से नई पैण यकी लेकर पेश होते हैं। फिर इसने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। बाद में इसने उनसे बढ़कर चुतियापा पेश किया। और तीसरी बात कि तुम हो क्या, ये तो हम चाचा जी से ही पूछ लेते हैं। हाँ जी चाचा जी, ये कौन है? ਇਹ ਹੰਨੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ। ते ये कौन है? ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਭੈਣ ਚੋਦ। तो आपको दुख तो हुआ होगा जब अपनी वीडियो लीक हुई होगी। ऐसा मतलब उस वीडियो में कुछ था भी नहीं। Yes, of course, इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं। बस लोगों के सामने नंगे नहाने का तरीका, नहाने के दौरान ब्रश कैसे करते हैं यही था, और तो कुछ था भी नहीं। वीडियो में बस इनके जिस्मानी एहसास ही शो हुए थे और तो कुछ था भी नहीं। ਸਾਨੂੰ 2-3 ਲੱਖ ਲਾइक ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਮਾਰੋ, ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਮਾਰੋ ਭੈਣ ਚੋ ਬਗੈਰਤ। जब एक बेगैरत की बाजी की वीडियो लीक हो जाए और फिर उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चल जाए, फिर वो उनको यही कहता है। ऐसा मतलब उस वीडियो में कुछ था भी नहीं। अयो पाकिस्तानी, तू पाकिस्तानी है, तू है पैटर्न छड़िया लौड़ा। और जब इनकी बाजी से पूछ लिया जाए कि आपने ऐसी पैण की क्यों पेश की, तो फिर उनका जवाब यही होता है। फिर ऐसे ही नहाते हैं सारे, वॉशरूम में तो नंगे ही होके नहाए जाते हैं। कोई आज तक कपड़ों समेत नहाए अगर मैं ये ना समझिए कि मैं कोई नकली, इना समझा मैं तो नकली पाकिस्तानी हूँ। हाँ बहनचोद नंगे हो गई तो नहाया जाता है, कपड़े पहन के तो कोई नहाता ही नहीं है। और बहनचोद नहाते वक्त वीडियो कौन बनवाता है? अगर कोई बेगैरत भी होगा ना तो वो भी नहाते वक्त अपनी वीडियो नहीं बनवाएगा, लेकिन तुम कंजरों ने तो बहनचोद हद ही पार कर रखी है। और जब लीक हो जाती है तो फिर रोना शुरू कर देती है कि वो मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने लीक की थी। तो फिर बनवाती क्या लोड़े का अवार्ड हासिल करने के लिए हो? बहनचोद। बल्कि शायद मैं ये बात कहना भूल गया कि हमेशा पिक्स और वीडियोस उनकी ही लीक होती हैं जिनकी फैमिली अच्छे पैसे वाली और वेल सेटल्ड होती है, लेकिन इनका सिर्फ एक कीड़ा जो इन्हें आगे और पीछे से काटता रहता है वो होता है फेम का, जिसे ये ठंडा करने के लिए ऐसी पैण यकी पेश करती हैं जिनसे इन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन बाद में एक रोने वाली वीडियो पोस्ट कर देती हैं। देखकर इनके सारे चूतिया फॉलोअर्स इन्हें अच्छे अच्छे कमेंट करने इनके कमेंट सेक्शन में पहुंच जाते हैं ताकि इनकी गांड ठंडी कर सके। बाद में इनके वालिद साहब भी पोस्ट डाल देते हैं कि आई प्राउड ऑन माई डॉटर, और इनके भाई साहब बहन की सपोर्ट में ये कॉम्प्लीमेंट पेश करते हैं। अब कोई बुरी बात नहीं, पार्ट्स ऑफ बॉडी डजंट मैटर। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ अगर इनकी बाजियों के असासे शो हो गए? यार हम समझते थे कि जो अमीर लोग होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और या तो बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ज्यादातर तो अमीर लोग अपनी पैदा की हुई कंजरियों के कंजर खाने से ही पैसे कमा रहे हैं। और बाद में नाम देते हैं टैलेंट का। और इनके वालिदैन इन्हें इसलिए नहीं रोकते क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ये औलाद भी उन्होंने अपनी पैणियों से ही पैदा की हुई है। अगर हमने यकीन की हुई है तो फिर इन्हें भी करने दो।
ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। तो चाचा इनसे ही पूछ लेते हैं ना। अच्छा, आपकी जब वीडियोस वगैरह लीक हुई तो उसके बाद उन्होंने कोई आप पे मुझे कोई कुछ नहीं कहता, सबको पता है मैं बेलगाम घोड़ा हूँ। क्या है? बेलगाम घोड़ा। तो मतलब आपके हस्बैंड ने आपको कुछ नहीं कहा? ਓਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜਨਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। जी बिल्कुल। और बाकी की बात मैं बताता हूँ कि इसे कोई क्यों कुछ कहेगा, क्योंकि जब एक कंजरों का खानदान होगा फिर उनमें से एक कंजरी यकील लगा देगी तो उसे कोई थोड़ा ही कुछ कहेगा, क्योंकि इन्हें ये पता होता है कि ये इनका खानदानी काम है। और बाकी बात रही बेलगाम घोड़ी की, घोड़े की नहीं, क्योंकि जिस घोड़ी की लगाम नहीं ना होती तो उसका मतलब होता है कि उसका मालिक ही नहीं है, और जिसका मालिक नहीं ना होता तो फिर उसे आवारा करार दिया जाता है। और जो आवारा जानवर होता है ना उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और अपना काम ले सकता है जैसे उसका दिल चाहे, बस थोड़े से पट्टे डाल दो। बाकी बात रही इसके हस्बैंड की कि वो इसे इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मैंने इसे कुछ कह दिया तो फिर इसने मेरी भी कोई ना कोई वीडियो लीक कर देनी है। जो भी बहन ये की चल रही है इसे चलने देता हूँ। इसके खामद एक कंजर ने एक इंटरव्यू में कहा, इस हराम कंजरी से शादी मेरी माँ की दुआओं की वजह से हुई है। बेटा मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि वो दुआएं नहीं थी, या तो वो बददुआएं थी और या तो वो गालियां थी। सर जितना तू हरामद है उतना तेरी बीवी भी तेनू हरामदी लब्बे। तो जब दो कंजर मिलते हैं तो उसकी वजह यही होती है कि इसे कोई लेता नहीं था और उसे कोई देता नहीं था। बस रब ने बनाती जोड़ी, एक कंजर ते एक चूड़ी, ना ओ काला ते ना एक गोरी, बस बन गई भैन यक्कां दी जोड़ी। शादी के बाद आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया? शादी से पहले भी बहुत मजा आता था, अभी बहुत मजा आता है। I got broads in Atlanta. Just to lean the family. नहीं, ये कैसा सवाल हुआ कि शादी के बाद कितना मजा आया? कोई अपनी बाजी से ऐसे सवाल पूछता है? उसकी प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है, उसने जितना मर्जी मजा लिया हो, वैसे तो सबको पता है। नहीं, तुमने क्या उसकी सुहाग रात को लाइट पकड़ के बैठना था कि कहीं गलत सुराख में डाल के फाउल ना कर दे? जैसे लड़के जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता इन कामों का, वो अपने दोस्तों से गंदे गंदे सवाल पूछ कर अपने चस्के पूरे करते हैं। जब इसकी शादी हुई थी तो इसने अपने दोस्त को कहा कि यार मुझे पता नहीं है कि वो काम कैसे करते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे? तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आज रात को आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करते हैं। वो रात को आया और उसने इसको टॉर्च पकड़ा के बिठा दिया और बाकी सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। काम करने के बाद वो वहाँ से चला गया। फिर सुबह इसका दोस्त इससे मिला और उसने पूछा कि हाँ पता चल गया कि कैसे काम करते हैं? तो इसने जवाब दिया कि ये तो काम ही बहुत आसान है, बस टॉर्च पकड़ के ही तो बैठना होता है। और बाकी बात रही इसके मजे की, इसे शादी से पहले भी और बाद में भी बहुत मजा आया, क्योंकि शादी से पहले हमारे पॉलिटिशियंस और अरबियों ने इसकी मौज लगाई रखी, और शादी के बाद इसके मोहल्ले वालों ने, क्योंकि जब खामद लंदन होगा और बीवी पाकिस्तान में होगी तो फिर मौज तो मोहल्ले वालों की होगी ना। हस्बैंड साहब ने भी इससे शादी इसलिए करवाई थी कि बिकॉज शी वाज ऑलरेडी ओपन्ड। समझ रहे हो? ओ नहीं, मेरा मतलब ओपन माइंडेड। कंजर की मिसाल उस चूतिया इंसान जैसी है जिससे बोतल की सील नहीं खुलती, फिर वो दूसरे इंसान को कहता कि यार बस मुझे इसकी सील खोल दो, फिर आधी मेरी और आधी तुम्हारी। जब जिसने सील खोलनी होती है फिर वो काम अपना कर ही जाता है। कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रही है हरीम? मैं पूरी 12। तो ये बिलाल भाई में से इंशाल्लाह इंशाल्लाह 12। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जब ये एक हलाल की नहीं है तो इसके 12 कैसे हलाल के होंगे? जैसे कि अब सनी लियोनी के कितने हैं? 3। जब इन्हें गौर से देखे तो पता चलता है कि इन दोनों का तो यकीन नहीं है, लेकिन इस एक का यकीन जरूर है कि ये किसी और का ही कीड़ा है। जैसे इसके 3 में से एक अननोन है तो फिर इसके 12 में से कम 4 जरूर अननोन होंगे। तो चलो यार ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है चाहे हरीम शाह के लिए दबाओ या यासर शामी के लिए, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और इस वीडियो पर भी यही फैसला किया गया कि इस वीडियो पर हर डिसलाइक करने वाले और बगैर शेयर और सब्सक्राइब किए देखने वाले को मैं सोचा तेरे वास्ते भांडे तोड़े नहीं फैरी ए चड्डे खोल अपने चड्डियां विच पा, अपनी ठूई दे पा, कुची ला कुची पा, कुची खा ते खोतरा ठूई खा, भैन चो कुत्ते दल्ले चूड़े बरासी कंजर।